इतना लोकप्रियता बढ़ी बिरहा की कि बिरहा सबको एक बार दबा दी। बिरहा के साथ जो गा देते थे वो सब लोग उनका नकल उतारना चाहते थे, लेकिन उस पेशकश पे वो लोग पहुंच नहीं पाते थे। व्यवहार तो भैया ये रहे कि अपने ना खाए के मांग दे तो कोई थरिया उठा के दे दे। पापा एक सामाजिक आदमी थे जो बिरहा जगत से उनका वो नाता था। बम्बई में टिकट प्रोग्राम शिवराज यादव से रामलीला मैदान हुआ था। सन 2003 2 अगस्त नाग पंचमी के दिन शनिवार के दिन हमारे पिताजी नहीं रहे। माँ खेती करती थी, तो जैसे कि खेती से भी हम लोगों को जैसे बिना पैसे की खेती भी नहीं हो पाती थी। धोबी को बिरहा कर देते हो, क्यों देते हो? धोबी को बिरहा देते हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव बदन यादव, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली में कार्यरत। बिरहा और लोक संस्कृति के अध्येता, मूल निवासी ग्राम जजौपुर, पोस्ट बिलारी, अहिरौला, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। अपनत्व की भावनाओं को लेकर, अपनत्व की भावनाओं को लेकर जहर जाम पीना पड़ा हंसते हंसते। अमरत्व कर गए निशानी शहीदान, अमरत्व कर गए निशानी शहीद। मरकर भी जीना पड़ा हंसते हंसते। महाभारत ने पुरुषारथ दिखा के, महाभारत ने पुरुषारथ दिखा के चले गए जमा करके जलवा मुबारक। श्रद्धांजलि आज अर्पित न करता, लहद में रहे मेरा सिजदा मुबारक। भारत के इतिहास में 1970 और 80 का दशक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अनेक राजनीतिक घटनाएं और बदलाव इन्हीं दशकों में शुरू हुए, और बदलाव तो जाहिर सी बात है, हर युग की सच्चाई है, बिना बदलाव के कोई भी युग आगे बढ़ नहीं सकता। एक युग के बाद दूसरा युग आता है, दूसरे के बाद तीसरा युग आता है। ये प्रक्रिया सतत चलते रहने वाली है। लेकिन 70 के दशक का शुरुआती साल बिरहा के लिए भी कुछ नए संकेत और परिवर्तन लेकर आ रहा था। उन दिनों बिरहा की प्रविधियां बदल रही थीं और बिरहा गाने के तौर तरीके भी बदल रहे थे। बिरहा में नई चीज़ों का समावेश बहुत अच्छी तरह हो रहा था। ध्वनि विस्तारण यंत्र यानी माइक के आगमन ने बिरहा के पहले दौर के आवाज की ताकत को सम पर लाने का काम किया। अब मोलई, गोगा, गाटर जैसे तेज आवाज में गाने वाले गायकों का जमाना बीत चुका था। हकड़ू खलीफा जैसे गायकों का जमाना बीत चुका था। लेकिन अब रामवध, हीरा, बुल्लू, पारस, रामदेव, शिवमूर्त, परशुराम, विश्वनाथ, दुर्जन, मंगल और उसके बाद की तमाम सारी पीढ़ियों के गायकों का समय आ रहा था। लेकिन 70 के दशक में बिरहा ने अनेक रूपों में लोगों के मन को अगर मोह लिया, तो इसके पीछे यह था कि बहुत साफ साफ कथानकों और छेपकों को बिरहा के विषय वस्तु के रूप में लाया गया। बहुत सारी नई नई धुनें उसमें पिरोई जाने लगी और इस तरीके से जनरुचियों का विस्तार इतना ज़्यादा हुआ कि दूसरी विधाओं के लोग भी बिरहा की तरफ आकर्षित होने लगे। देखिए, बिरहा का एक ऐसा दौर रहा साहब कि इतनी बिरहा की लोकप्रियता बढ़ी कि पहले कजरी होती थी, सुना होगा आपने। हाँ हाँ जी जी। कजरी के घराने, हाँ, बड़े अच्छे अच्छे कजरी घराने थे। बच्चा सिंह का, उसमें दिल मोहम्मद,
बफ़त का घराना, हाँ बफ़त का तो हाँ मैं- जहांगीर का घराना, आसी का घराना, ये मुसलमानों का। बच्चा सिंह तो खैर मुसलमान नहीं थे, लेकिन कजरी, शायरी कजरी, बड़ी ठोस ठोस कजरी गाते थे, लिखते थे। लेकिन इतना लोकप्रियता बढ़ी बिरहा की कि बिरहा सबको एक बार दबा दी। कजरी और कव्वाली का दंगल कम हो गया। नहीं, गली गली कजरी का दंगल, कव्वाली का दंगल होता था। अब वो कजरी वाले भी समझ गए कि हम लोगों का इस तरह से तो हम लोग पिट जाएंगे। सब कजरी वाले अपने को बदल लिए, बिरहा में कन्वर्ट हो गए। कई तरह के वाद्य यंत्र और कई तरह की हिकमतें, बिरहियों की विशेषताएं थीं। 70 के दशक में गायकों के बीच रस्साकसी का दौर और तीखा होने लगा। बिरहा के मुकाबले रात को शुरू होते तो दिन चढ़े तक चलते रहते, और एक जगह अगर बात नहीं फरियाती तो दूसरी जगहों पर भी उसी बात को लेकर मुकाबला होता रहता। और मुकाबले की रोचकता इतनी गहरी थी कि जनता वहां पहुंचती। हालांकि किसानों और मजदूरों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मुफ्त में होने वाले इस मनोरंजन के अलावा उनके पास कोई ऐसा सार्वजनिक मनोरंजन का साधन नहीं था जहां वे जा सकते हों। इस तरीके से बिरहा श्रोताओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 70 के दशक में ही एक महत्वपूर्ण गायक जिन्होंने अपनी धुरंधर गायकी, अंदाज और नएपन के कारण एक अलग मुकाम बनाया, उनको हम शिवमूरत यादव के रूप में जानते हैं। शिवमूरत यादव को कई बातों का श्रेय जाता है, जिसमें खास तौर से फिल्मों से चुने हुए अच्छे गाने उन्होंने अपने बिरहों में धुन के रूप में प्रयोग किया, क्योंकि शिवमूरत जी स्वयं बिरहा लिखते थे और यह काम उनके लिए बहुत आसान था। और आने वाला समय तो सिनेमा के गीतों पर इतनी निर्भरता का हो गया कि बिना किसी गीत को धुन के रूप में लिए बिरहा आगे ही नहीं बढ़ता था। शिवमूरत चाचा जो है फिल्मी दुनिया के, इस फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े हीरो कहे जाते थे। जो फिल्मी दुनिया में वो बिरहा के साथ जो गा देते थे, वो सब लोग उनका नकल उतारना चाहते थे, लेकिन उस पेशकश पे वो लोग पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि उनका कला बहुत ही अच्छा था। दूसरी चीज यह थी कि लता मंगेशकर, आशा भोसले और दूसरे तमाम स्त्री गायकों द्वारा गाए गए गानों को जब पुरुष गवैये अपनी आवाज़ और अंदाज में गाते थे तो उसका एक नया रस पैदा होता था और श्रोताओं में तमाम सारे लोग उन गीतों को याद रखते और गुनगुनाते भी रहते। शिवमूरत जी की भी त्रासदी वही है जो त्रासदी गुरु बिहारी, गुरु रमन, गुरु गणेश और पत्तू इत्यादि की है, कि उनके जन्म की कोई तारीख तय नहीं है, उनके जन्म का सन भी पता नहीं है। कुछ एक स्रोतों से जानकारी मिलती है कि वे संभवतः 1938, 39 या 40 के सन में पैदा हुए थे, क्योंकि मैंने कई लोगों से जो उनके समकालीन रहे हैं उनसे यह जानने की कोशिश की कि उनकी जब मृत्यु हुई तो वो कितने वर्ष के रहे होंगे। उसी हिसाब से श्री राम यादव ने बताया कि जब उनकी मृत्यु हुई तब वो 60-65 के बीच में किसी वर्ष के रहे होंगे। इस लिहाज से 2003 में जब उनकी मृत्यु हुई, अगर वे 65 साल के थे तो उनका जन्म 1938 में हुआ समझना चाहिए। उनका जन्म गाजीपुर जिले के देवकली ब्लॉक में एक गांव नेवादा में हुआ था, एक किसान परिवार में। उनके पिता
बहुत सामान्य किसान थे और उनके पिता का नाम बनवारी यादव और माता का नाम धनेसरा देवी था। शिवमूरत जी का गांव एक संयुक्त और मिश्रित आबादी का गांव है, जहां हिंदू मुसलमान दोनों की आबादी बसती है। और गांव में जिस तरह की स्थितियां आज हैं, उनको अगर हम देखें तो वे 80-85 साल पहले कैसी होंगी, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। आज भी वे गांव सामान्यतः किसानों के ही गांव हैं, जहां थोड़ी बहुत शिक्षा की रोशनी भी पहुंची है और कुछ घरों से लोग निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में कमाने खाने गए हैं। वह समय एक छोटे किसान के लिए और उसके बच्चे के लिए ऐसा नहीं रहा होगा जहां बहुत तरह के ऐसे साधन हो जिसमें उसके विकास की कोई नींव या रूपरेखा बने, बल्कि जो हालात रहे उसी में उन्होंने अपने जीवन निर्वाह की एक राह बनाने की कोशिश की। कुछ स्रोतों से पता लगता है कि उनकी शिक्षा 12वीं तक हुई थी, लेकिन जो दौर था और उसके बाद के बहुत सारे दौरों के जो लोग थे, 12वीं तक पढ़ने के बाद वे आराम से सरकारी नौकरी पा सकते थे। आज़ादी आ चुकी थी और बहुत सारी जगहों पर पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन शिवमूरत जी गांव में ही रह गए। शिवमूरत जी किसी जगह नौकरी करने नहीं जा सकी, तो इसका मतलब यह था कि उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। मंगल यादव द्वारा दिए गए एक स्रोत के अनुसार बचपन में जब वे 15 साल के आसपास की उम्र के हुए, तब देवकली बाजार में बीड़ी के एक छोटे से कारखाने में बीड़ी बनाने का काम करने लगे। उस समय छोटे छोटे कुटीर उद्योग इस तरह के थे जिनमें बीड़ी और दूसरी तमाम सारी चीज़ें बना करती थी और उनको इकट्ठा करके बड़े बड़े बाज़ारों में ले जाया करते थे। बहुत सारे पनहारे अपने यहाँ एक भट्ठी रखते थे और उस भट्ठी में वो बीड़ी को पकाया करते थे। एक सूप में तेंदू पत्ता और तम्बाकू रखा रहता था और बीड़ी बनाकर उसको बांधने और बंडल बनाने और फिर उनको सेंकने का काम भी वे करते थे। इसी तरीके से कुछ काम शिवमूरत जी ने शुरू किया। किसान अपनी खेती और दूसरे कामों से जो भी थोड़ा कुछ पैदा करता है, उसके हिसाब से अपने जीवन को चलाता है। शिवमूरत जी के किसी और भाई का जिक्र नहीं मिलता है। हो सकता है कि वे हों, हो सकता है कि ना हो, लेकिन कोई संदर्भ नहीं आया तो किसी ने उनके बारे में बात नहीं की। बीड़ी बनाने के दौरान ही शिवमूरत जी गुनगुनाते जाते और धीरे धीरे उनके भीतर गाने का एक अंकुरण फूटा और शौक के रूप में विकसित होता गया। ऐसे में जब उन्होंने इसको एक कला के रूप में अपनाने का मन बनाया, तब सही मायने में उन्होंने बिरहा की ओर देखा और एक गुरु की तलाश की। उनके घर से कुछ मील दूर आजमगढ़ जिले के कैथवलिया गांव में सोहित खलीफा नाम के एक कवि हुआ करते थे। सोहित यादव पत्तू अखाड़े के बहुत महत्वपूर्ण कवि थे, गायक थे और वे सरजू के शिष्य थे। सरजू यादव भी पत्तू अखाड़े के कवि थे। शिवमूरत जी जब सोहित खलीफा के यहाँ गए तो सोहित खलीफा ने उनको अपना शिष्य नहीं बनाया बल्कि अपना गुरु भाई बनाया और अपने गुरु सरजू का शिष्य उन्हें बनाया। इस प्रकार शिवमूरत की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। सोहित खलीफा ने उनको बहुत शिद्दत से गढ़ा
उनकी गायकी को निखारा और एक समय ऐसा आया कि शिवमूरत अपनी आवाज़ और अंदाज के अनूठे गायक के रूप में आए और छा गए। मैं इनका बीच बीच में चंदनी गांव, शेरपुर गांव, कुंडेसर में इनका प्रोग्राम होता था। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो शिवमूरत चाचा के बिरहा सुनने के लिए हम लोग जाते थे। तो वहाँ पे जाते थे तो जब गांव में पता चलता था कि नहीं शिवमूरत चाचा का बिरहा होने वाला है तो गांव से दूर दराज से लोग जो है बहुत अपना समय निकाल करके और इनका बिरहा सुनने के लिए जाते थे और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता था। सुबह हो जाता था लेकिन जनता वहाँ से हिलती नहीं थी। गाजीपुर और बनारस के अलावा बिरहा का एक बड़ा श्रोता समूह औद्योगिक नगरों और खदानों के इलाकों में होता था, जहां नियमित रूप से उनका आना जाना शुरू हुआ और इस प्रकार वे मुख्य धारा के गायक बन गए। संयोग से उनके गाए अनेक बिरहे जो टी सीरीज तथा दूसरी कंपनियों ने रिकॉर्ड किए और उनके कैसेट बेचे, वे उपलब्ध हैं और इस प्रकार हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि शिवमूरत जी किस तरीके के गायक थे। बहुत सारे लोगों ने अपने कैसेट नहीं बनवाए लेकिन शिवमूरत जी इस मामले में बेहतर सोच रखते थे और उन्होंने अपने गानों को रिकॉर्ड कराया। कुर्सी दिल्ली की बच्चे बच्चे का नारा था, अरे नहीं चलेगी हिटलर शाही इनकलाब ललकारा था। नहीं चलेगी हिटलर शाही इनकलाब ललकारा था, नहीं चलेगी हिटलर शाही इनकलाब ललकारा था। अरे महाभारत की लड़ाई का जब ऐलान हुआ, हाँ सही है, सुन करके दुर्योधन परेशान हुआ। दुर्योधन का पदवी राजीव गांधी के देवल है। छिड़ी लड़ाई जौन लड़ने लगे जानन से, कौरव पांडवों का बाण लड़े आनंद से। पितामह भीष्म द्रोण कर्ण भी उतरे आए, इधर पांडव भी रण में कस करके कमरे आए। द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की किए रचना है, झंख धर्मराज जीत पाना। ए भैया कहा अभिमन्यु के दादा न घबराओ। अभिमन्यु का पदवी अजीत सिंह के देवल गई है कि कहा अभिमन्यु के दादा न घबराओ। अरे कहा अभिमन्यु कहा अभिमन्यु के दादा न घबराओ, तू फाटक छा तोड़ूंगा सेना को सजाओ तू। अरे भीम बोले बेटों में पाँव नहीं मोड़ूंगा, मिला के जंजन को मैं सतवा फाटक तोड़ूंगा। शिवमूरत जी का मुकाबला उस समय के तमाम सारे गायकों से हुआ जो उनसे उम्र में बड़े भी थे, समकालीन भी थे और छोटे भी थे। खेलन में को काके गोसैया, मुकाबले में कौन किसका भाई और कौन किसका बाप, मुकाबला तो मुकाबला है। और इस प्रकार वे लगातार गाते रहे। देश के तमाम सारे हिस्सों में गाया उन्होंने। बम्बई में टिकट प्रोग्राम शिवमूरत यादव से रामलीला मैदान हुआ था, जहाँ की हम लोग सस्ते में वहाँ प्रोग्राम जो दे दिए थे हम लोग गाए। बेचन यादव के साथ मैं सुना हूँ, बेचन राजभर के साथ, एमएलसी जो है अपना जो है काशीनाथ यादव, उनके साथ सुना हूँ। और काफ़ी सारी लेडीज जी जो गीता त्यागी हैं उनके साथ, ओम प्रकाश तो विजयलाल जी तो इनके चेले हैं, इनके साथ इनका बिरहा नहीं, लेकिन वो लोग गुरु मानते थे शिवमूरत चाचा को कि ये हमारे गुरु हैं। और इतना गाया कि धीरे धीरे उसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। प्रायः बड़े गायकों को हमने देखा कि गाने से ही उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और गाने के समर्पण
के कारण ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा भी कहा। इसके सबसे बड़े उदाहरण रामदेव और बुल्लू हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हम उम्मीद करते थे कि अगर वे 10-20 वर्ष और जीते तो शायद किसी और अंदाज में गाते, लेकिन यह संयोग नहीं बना। इसी तरीके से शिवमूरत जी ने भी अपेक्षाकृत बेहतर लेकिन कम आयु में ही संसार को अलविदा कहा। जब वे इस दुनिया से गए तब उनके बच्चे बहुत छोटे थे और उनका देहांत उनके घर पर वज्रपात की तरह था। सन 2003 2 अगस्त नागपंचमी के दिन, शनिवार के दिन हमारे पिताजी नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस समय हमारी उम्र लगभग 11 साल की थी और 11 साल में घर परिवार सब कुछ देखना, अभी छोटे ही थे, संभालना बहुत मुश्किल लग रहा था। उस समय लग रहा था कि मतलब न कोई आगे है न कोई पीछे है, एकदम अनाथ हो गए थे हम लोग। 3 भाई हैं, हमारे बड़े भैया हैं तो बहुत सीधा साधा है, हमसे बड़े हैं, एक हमसे छोटा भाई है। उनकी याद तो ऐसा नहीं है कि नहीं किसी दिन ना आए, याद तो सिर्फ पर डे ही आ जाती है, लेकिन एक होता है ना कि पिता के बिना साया के कैसे रहा जाता है, तो एक अंदर से महसूस होता है कभी कभी। उनकी पत्नी उनके अंतिम दिनों की स्मृतियों को साझा करते हुए बताती हैं, जान तो निकल भैया, गल ना गावे ताजपुर शिवाला पर, तो वही जैसे आई ना उनका तबीयत खराब भइल, सुतल ना यही जा सुतल ना, मारे पसीना पसीना हो गल, डूब गल। 5 गज का धोती भीज गई पोछे में। ओकरे बाद लेके गाजीपुर गईली, गाजीपुर से अली, फिर रात का दवाई वाई खा के सुतना, फिर उनके राते का उल्टी होखे लगा। उल्टी होखे लगा, 3 बजे भोर में जान निकल गया। फिर लेके गाजीपुर गईली, गाजीपुर फिर लेके गईली, मुगल मट्टी केहू ना कहल कि नहीं मर गल, वहां मत लेके जा, केहू के मुंह से आवाजे ना निकल। वहां से फिर लेके घरे रोते अली। जिम्मेदारी आ गई भैया की बहुत दिक्कत भाई, लड़का नन्हे नन्हे रहना सब, इतना जिम्मेदारी आ गई कि लड़कन के नून चटनी खाए के बगैर। 3 ठे लड़का बार ना, हमारे लड़की न उठे। व्यवहार तो भैया ये रहे कि अपने ना खाए के मांग दे तो कोई थरिया उठा के दे दे, अगर यहाँ पर का कपड़ा के मांग दे तो वो उठा के दे दे। अगर जेबा में 10 रुपया है तो वो ना कहे कि नहीं मेरे जेबा में 10 है, वो के दे दे। घरे भले कुछ न रहो, बाकी बांट दे। 4-5 साल बीता तो फिर छोटा भाई राहुल संगीत लाइन में थोड़ा कुछ पैसे कमाने लगे। फिर इसके बाद फिर छोटा भाई हमारा एक था तो इलाहाबाद चला गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ से फिर इसके बाद उसका इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस विभाग में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे उसकी ज्वाइनिंग हो गई। तो वहाँ से पैसे करीब ठीक ठाक मिलने लगा, करीब सम्मानजनक पैसे वहाँ से मिलने लगा। फिर राहुल कमाने लगा। फिर इसके बाद हम भी एक सीमेंट कंपनी में मार्केटिंग का काम करने लगे। तो और माँ खेती करती थी, तो जैसे कि खेती से भी हम लोगों को जैसे बिना पैसे की खेती भी नहीं हो पाती थी। हाँ, तो जैसे पैसे हम लोगों के पास आने लगा तो खेती भी अब अच्छी होने लगी, सारा सिस्टम भी होने लगा। तो इस हिसाब से हम लोग स्टैंड हो गए, क्योंकि इसमें हमारे बहुत ज़्यादा हमारे माँ का योगदान है सबसे ज़्यादा। फिर हमारे सिस्टर लोग हैं, उन लोगों का भी बहुत योगदान है। शिवमूरत जी झूम कर गाते थे और उनका झूम कर गाना, उनका छा जाना
अपने तमाम सारे समकालीनों में उनको एक अलग जगह देता है। उनकी गायकी जिस तरीके से परवान चढ़ी और जहाँ तक वो उसको ले गए, अंतिम बिरहे तक उन्होंने अपनी इस खूबी को बनाए रखा। इस प्रकार उनका योगदान बिरहा के लिए मूल्यवान है। बहुत बढ़िया सिमरत जी भी रहे। आवाज़ बहुत अच्छी थी, माधुर्य था उनकी आवाज़ में। और सिमरत जी की एक विशेषता थी, गायक तो थे पहले जरूर, बाद में सिमरत जी भी लिखना शुरू कर दिए। वो लिखने लगे, वो अपनी रचनाएं गाते थे और उस दौर के बहुत सारे कलाकार सिमरत का नकल करने लगे। हाँ, और वही एक कलाकार मैंने देखा कि सिमरत जी गाते वक्त ऐसा उनके माने मुखमंडल लगता था, उनकी मुखाकृति लगती थी कि हंस रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये विशेषता उस आदमी की थी। गाते समय मालूम पड़ता था कि हंस रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कलाकार थे। एक कवि के रूप में उनके लिखे अनेक बिरहे उनके शिष्यों ने गाए, जिनमें श्यामदेव प्रजापति उनके एक महत्वपूर्ण शिष्य के रूप में उभरे। राममूरत बरेठा एक बड़े धुरंधर गायक के रूप में उभरे, जिनको जाति के कारण आगे नहीं बढ़ने दिया गया। यह बात स्वयं राममूरत बरेठा साझा करते हैं। सूर्या पर गुरु जी का गुरु पूर्णिमा होती थी। सिमरत कवि हमको लेकर वहां गए। मामू सरदार थे एक बगल में जी। तो सभी का चेला जौन बा दोनों बजौन सिमरत भैया का 5-6 चेला गौना। तो सिमरत भैया का नंबर जब देखना लोग तो कहने कि अरे भाई एक हमारा चेला जो है वो गा ले तो हमके भेजना। गुरुवाई जा लूँ जब हमके भेजना तो हम बोली कि वन में सजी बताई आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु की बड़ाई कर रहे हैं। और कुछ गुरु ऐसे हैं कि सोचते हैं कि अगर ये रह जाएगा तो दिक्कत है कि इसका उठवे काट लो। हम गाए जौन तो एकलव्य की बिरहा, एकलव्य की बिरहा गाए। जितनी लोग थे आवाज दिए कि भाई है कलाकार, देखिए आज क्या होना चाहिए, क्या चीज गा दिया है। हम लोग बताइए, वो मूर्ति बनाए तो गुरु मान रहा था और धनुष बद्दिया सीख लिया तब सोचने लगे कि अरे साला ये तो बड़ा बहुत बड़ा धनुषधर हो जाएगा। बिना सिखौले सीख लिया तो वही मेरी गति है ना। वो माटी की मूर्ति बना करके सीख रहा था। आप पूछे हैं तो आप बता रहे हैं, हम इतना नहीं बताते, कहते छोड़ो। उसी जगह बुला करके सिमरत जी को जवाहर कहे, इस धोबी को बिरहा लिख कर देते हो, क्यों देते हो, धोबी को बिरहा देते हो। कहने भाई धोबी ठाकुर बिरादरी से बात नहीं है। क्या बिरादरी में एक ही पहलवान होता है? कहने क्या यादव पर पहलवान होते हैं, गरीब ज्यादा नहीं होता है। लेकिन कहने अरे जाने दो, बिल से भगाड़ मत बनाओ। कहना ही तुम गलत काम कर रहे हो। वो कहने की देखा भैया हम तो गलत करते हैं, चाहे जे कलाकार हो, बनारस का हो चाहे जौन तो जहाँ का हो, अगर जौनपुर में बिरहा फंस गई तो कौड़ी का 3 होकर आएगा। हमारे बड़े भाई थे वो स्वर्गवासी हो गए। वो बिरहा ला करके गाया करते थे। सबसे ज्यादा बिरहा सिमरत गुरु की थी। अच्छा, जो गाजीपुर वाले। जी, तो हम सिमरत गुरु का ही बिरहा हमको पसंद थी। और 1981 में जब हम इंटर में थे तभी हमने सिडनी दे दिया। सिडनी मतलब गुरु बना लिया जी, हमको। जी, जी। और सिडनी में मैं उस समय उनका सट्टा 200 होता था। तो हमने 1500 रुपया उनको दिया, हंडा दिया, परात दिया और कटोरा दिया, लोटा गिलास ये सब फूल का सिमरत गुरु को दिया। सिडनी में धोती कुर्ता गंजी गमछा कुछ जैसे होता है ना। जी जी, तो गुरु बनाया जाता है। शिवमूरत जी के मझले पुत्र राहुल अब एक गायक के रूप में सक्रिय हैं। वे बिरहा के नए हालात में अपनी जगह बनाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अपने पिता की ऊंचाई को छू पाना और बिरहा में उसी तरीके का योगदान करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम
15-15 साल के हुए, तो अचानक ये बार बार स्वप्न में आने लगा कि नहीं, मुझे कोई प्रेरित कर रहा है अंदर से गाने के लिए कि नहीं आप गाना सीखिए, गाना गाइए, गाना सीखिए, गाना गाइए बार बार। तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम अपनी मम्मी से बोले कि नहीं मुझे गाना गाना है। तो 1-2 दिन कहने के बाद वो टाल दिए। फिर जब हम ज़बरदस्ती किए तो उसमें पीसीओ था, टेलीफोन, ये मोबाइल नहीं था। पीसीओ से कॉल लगाया गया, हमारे पिताजी के शिष्य हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार श्री श्यामदेव प्रजापति, परमानपुर तरवा, आजमगढ़। तो उनसे फ़ोन से पीसीओ से बात हुआ, मम्मी से बात कराएं। तो मम्मी बोली कि ये भी सीखना चाहते हैं, गाना गाने चाहते हैं। तो बहुत हंसे और बहुत खुश हुए कि नहीं ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर उसके बाद फ़ोन लगाए तो बोले कि हम 2 दिन में आ जाएंगे, 2 दिन में घर पे आएंगे, हम उनको लेके अपने साथ चलेंगे, सिखाएंगे। हुआ क्या कि ऐसे ही करते करते लगभग 1 हफ्ते हो गए, वो नहीं आए। और 1 हफ्ते में मैं इतना ज़्यादा बेचैन हो गया कि बोले थे कि कल ही आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन 1 हफ्ते हो गए अभी तक आए नहीं। बार बार मम्मी को मैं प्रेस देता गया, फोर्स करता गया कि नहीं बुलाइए उनको, जल्दी से हम सीखेंगे, लेट हो रहा है, ऐसा लग रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर दोबारा हम मम्मी को ले करके मार्केट में गए और मार्केट में जाके फिर पीसीओ से फ़ोन लगाए। तो वहाँ बात हुई। तो फिर उसके बाद वो बोले कि ठीक है हम सुबह आ जाएंगे कन्फर्म, मिर्ज़ापुर कार्यक्रम है वहाँ से गा के हम उधर से आ जाएंगे। तो फिर हम लोग घर पे आए, फिर सुबह वो आ गए एकदम मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग में आ गए। आने के बाद फिर पानी उनी पिए, फिर उसके बाद हमको लेके गए। फिर वहीं से गाना सीखने का कार्यक्रम शुरुआत हुआ। शिवव्रत जी एक गायक के रूप में हमेशा बिरहा प्रेमियों के मन में रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां उनके बिरहे को सुन सकेंगी। हम उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी कहें, इसे ज्वाइन करें और हमारे इस अभियान को यथासंभव आर्थिक सहयोग दें ताकि हम बिरहा के बिखरे हुए इतिहास को संजोने में एक भूमिका निभा सकें। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो के प्रायोजक थे शिव बदन यादव, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नई दिल्ली में कार्यरत। बिरहा और लोक संस्कृति के अध्येता, मूल निवासी, ग्राम जजौपुर, पोस्ट बिलारी, अहिरौला, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।